नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूज 18 परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं खबरों का। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया। रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए झारखंड के विकास की राह पर आगे बढ़ने का दावा करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम करने की बात कही। साथ ही शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए विकसित झारखंड बनाने का प्रण भी एक बार फिर से दोहराया। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने की से हरियाली में कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक है। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कई बार दुर्घटना आदि में श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मैं मजदूर भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम उनके साथ है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1529 करोड़ रुपए की राशि 3,83,102 कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अब तक 4,28,000 नए केसीसी आवेदन स्वीकृत करते हुए 1583 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर अगले 6 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्कूलों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में जिला स्तर पर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तर पर 305 आदर्श विद्यालयों की स्थापना पर तेजी से कार्य जारी कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। आओ मिलकर नया देश बनाए, भारतवासी होने का हम फर्ज निभाएं। प्यार है हम सबको इस मिट्टी से, इस मिट्टी का अब हम कर चुकाएं। और दुमका में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों से सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव पर यह तस्वीर बेहद खास। और इस मौके पर रमेश बैस ने लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की।
झारखंड की महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, अमर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बंधु भगत, जतरा टाना भगत, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव एवं नीलांबर पीताम्बर सहित उन तमाम शहीदों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं देश की पराक्रमी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के जश्न में राजनीतिक दलों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें बीजेपी, आजसू और कांग्रेस के कार्यालय की। रांची में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झंडा फहराया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रांची में आजसू के पार्टी कार्यालय में भी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने तिरंगा फहराया। इसी के साथ रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर रांची के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झंडा फहराया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आज हम संकल्प लें कि हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का साकार करे और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने में जुट जाएं। आने वाला झारखंड और देश बेहतर हो, इसकी भी संकल्पना हम लोगों ने किया है। और अमृत महोत्सव मतलब आने वाला जब 2047 का जब भारत होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करता बनेगा और दुनिया भारत के पीछे होगी। और साथ साथ देश पूरी तरह से एकजुट और एकमुश्त होकर के देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने का भी संकल्प आज के दिन हम लोग लेते हैं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन पार्टी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सांसद महुआ मांझी के साथ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान महुआ मांझी ने कहा कि सही मायने में आजादी तभी आ पाएगी जब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश को आजाद कराने में झारखंड के जनजातियों की अहम भूमिका को याद किया और उनके योगदान को नमन किया। आज़ादी के लिए महिलाओं ने बहुत बलिदान दिया था, सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं पूरे देश में और ख़ास तौर पर झारखंड में भी कई नाम है, फूलो झानो, खैली दई, सिंगी दई, जिन्होंने लगातार आंदोलन किया और वो आगे रही हर लड़ाई में। तो मुझे लगता है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी, पूरी तरह से आज़ाद होंगी, उस दिन हम लोग असली जश्न मनाएंगे कि इस देश की आज़ादी, इस देश की संप्रभुता, इस देश की संविधान और इस देश के जो बुनियादी जो ढांचा है, जो आपसी सौहार्द का, भाईचारे का, धार्मिक संभाव का, इन सबको आगे रखते हुए तरक्की के नए रास्ते हम लोगों को खोजने पड़ेंगे। और झारखंड विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर विधानसभा के सचिव, अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने इस मौके पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की अपील की जिन्होंने आजादी के लिए अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। हो गया हमें जो पुराने भारत का जो विश्व गुरु के रूप में जो भारत स्थापित था पूरे विश्व में, पुनः हमें उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मौके पर उन्होंने खेल, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने वाले छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया।
देश हमारा बहुत मजबूत हुआ है 75वें साल में। और खुशी है कि इस एक तरह से कहें डायमंड जुबली इसको, तो डायमंड जुबली, अमृत महोत्सव, 75वें वर्ष, जो भी नाम दें इसको हम, ये एक मजबूत भारत का उत्सव, ये 15 अगस्त, इस वर्ष का 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया। पूरे राज्य में प्रगति जो हुआ है, बोकारो जिला अग्रसर है और ऊंचाई तक जाने का मैं डीसी साहब से कहेंगे, जिस तरह आपने एक साल काम करके दिखाया है, पुनः उसी रास्ता पर बढ़ चढ़कर काम करें और राज्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। और अब आपको दिखाते हैं जश्न आजादी की 4 तस्वीरें जामताड़ा, सिमडेगा, बोकारो और रामगढ़ की, जहां जामताड़ा में ऐतिहासिक गांधी मैदान में डीसी फैज अहमद मुमताज ने झंडोत्तोलन किया। सिमडेगा में शहर की हृदय स्थली शहीद एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में उपायुक्त आर रोनीटा ने तिरंगा फहराकर लोगों को प्रेम और शांति का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया और परेड का भी निरीक्षण किया। वहीं रामगढ़ की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां नवनिर्मित सीदो कान्हो मैदान में बारिश के बाद भी लोगों में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा था। यहां डीसी माधवी मिश्रा ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। अब आपको 4 तस्वीरें और दिखाते हैं रांची, गिरिडीह, कोडरमा और गोड्डा की। रांची के हटिया में डीआरएम कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। यहां डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने तिरंगा फहराया। वहीं गिरिडीह की तस्वीरें देखिए, जहां पर गिरिडीह स्टेडियम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर गिरिडीह डीसी, एसपी और जिला परिषद अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसी के साथ कोडरमा मुख्यालय स्थित बांगीटाड़ स्टेडियम में डीसी आदित्य रंजन ने झंडोत्तोलन किया। वहीं गोड्डा की तस्वीरें, जहां के गांधी मैदान में उपायुक्त जिशान कमर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान डीजीपी ने वीर शहीदों को नमन किया। साथ ही झारखंड में कार्य कर रहे केंद्रीय सशस्त्र बलों और झारखंड पुलिस के शहीद हुए पुलिसकर्मियों को भी नमन किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से राज्य में विधि व्यवस्था बनाकर काम करने की अपील की। झारखंड पुलिस आज राज्य के आम लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीने की परिस्थितियां पैदा करने के साथ साथ राज्य को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे समय में हमारी यह नैतिक जिम्मेवारी है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम सदैव सतर्क एवं कृत संकल्प रहें। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस जवानों को विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा के साथ बेहतर अनुसंधान के लिए मोरहाबादी मैदान में मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान जगुआर के 5 जवानों को भी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। वाकई एक जटिल टास्क था हम लोग के लिए और ये हम पूरी जो क्रेडिट है वो टीम को देना चाहेंगे। बिना टीम वर्क का ये चीज़ पॉसिबल नहीं था और आज वाकई खुशी हो रही है जब हम लोग को उस समय सफलता मिली और आज हमको इस चीज़ के लिए रिवार्ड दिया जा रहा है। झारखंड जगुआर का नाम हमेशा बहादुरी के रूप में लिया जाता है और इश्क हर बार अगर कहा जाए तो एसटीएफ इसे पूरा भी करती है और इस बार भी 5 लोग कहा जाए तो एसटीएफ के जवानों को 5 लोगों को सेवा मेडल से यहाँ पर सराहनीय सेवा मेडल राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये मेडल तो दिया है। किस तरह से देखते हैं ये मेडल आज मिला है? उत्साह तो काफ़ी होगा और जाहिर तौर पर दूसरे को कितना मोरल बूस्ट होता है इससे? दूसरे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों भाई बहनों को मेरा
ढेर सारा शुभकामनाएं। और ये जो मुझे मेडल आज सराहनीय सेवा के लिए दिए गए हैं, ये आज 27 वर्ष मैं पुलिस सेवा में अभी बिता चुका हूँ और इसके उपरांत सरकार के द्वारा अपने डिपार्टमेंटल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और राष्ट्रपति पदक से मुझे नवाजा गया है। मैं काफ़ी उत्साह से ओतप्रोत हूँ। अभी तो उत्साह कितना रहता है इस तरह के मेडल मिलते हैं? हाँ, मेडल मिला, बहुत अच्छा हुआ। और मेरा नौकरी करीब 28 साल हो गया और हम लोग तो अभियान में बहुत जाते हैं। उसी क्रम में हम लोग अभियान करके लौटते हैं और उत्साहित काफ़ी हैं, घर वाले भी काफ़ी खुश हैं। हाँ, घर वाले भी बहुत खुश है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से इस तरह के मेडल मिलते हैं तो न सिर्फ जिन लोगों को ये मेडल मिलता है वो उत्साहित होते हैं, बल्कि जाहिर तौर से दूसरे जो जवान होते हैं वो भी बूस्टअप होते हैं और कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो भी जवानों में बढ़ता है। तो कुछ ये स्थिति कहा जाए तो यहाँ पर झारखंड जगुआर के 5 जवानों को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है और यहाँ पर जो भी जगुआर के जवान हैं वो इसे ले पाकर काफी उत्साहित है। कैमरामैन संजय संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, ओरमांझी में महिला की सिरकटी लाश मिलने के केस का खुलासा करने वाले डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और तत्कालीन ओरमांझी थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को भी केंद्रीय गृह मंत्री ने पदक दिया है। जश्न आजादी के 75वें वर्ष पर यह बेहतरीन तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। रामगढ़ में अनूठी तस्वीर देखने को मिली। यहां के सौदागर मोहल्ला से अंजुमन इस्लामिया की कमेटी के बैनर तले मदरसा के बच्चे, मुस्लिमों और हिंदू समाज के लोगों ने एकजुट होकर तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली सौदागर मोहल्ला से निकलकर गोला रोड, गांधी चौक होते हुए सुभाष चौक पर जाकर संपन्न हुई। जुलूस में शामिल लोग वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस तरह की तस्वीर सामने आना काफी सुखद है। रामगढ़ से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। भारत के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं अंजुमन इस्लामिया के द्वारा यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है। लोग आज़ादी के जश्न में मशगूल हैं और पूरे जोश और खरोश से यहाँ पर जुलूस निकाले हैं। इसमें मदरसा के बच्चे भी शामिल हैं और दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हैं। बताइए, ये जुलूस निकाला आपने जश्न आज़ादी के मौके पर, कैसा लग रहा है? आज पूरे देश जैसे हम लोग का ईद है उस तरह का हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं और पूरे देश को, अपने अंजुमन खादिमुल मुसलमीन और पूरे आवाम को अपने ओर से बधाई देना चाहते हैं। देश के 75वां वर्षगांठ का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज मंसूरी, सौदागर मोहल्ला। देख सकते हैं एक और यहाँ बात कराते हैं। बताइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, आज ये रैली ये साबित कर चुका है, एकजुटता का परिचय दे रहा है। आज भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस पे, जिसको अमृतोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, हम लोग पूरे रामगढ़ के हिंदू मुस्लिम सब मिल के इस महोत्सव को मना रहे हैं और मैं इस बैनर के माध्यम से निकला हूं स्वतंत्रता दिवस की धूम मचाने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे रामगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस। इससे बढ़िया एकता का और कोई मिसाल नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं हाथ में तिरंगा लेकर के यहाँ पर दूर। बताओ कैसा लग रहा है? आज जश्न आज़ादी है, जुलूस निकाली हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सब यहाँ पर आज जुलूस निकाले और ये सिर्फ हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। क्योंकि क्या नाम आपका है? मेरा नाम खुशबू परवीन है। आपने देखा अभी हर हिंदुस्तानी को इस जश्न में शामिल होने की जरूरत है। लोग हो भी रहे हैं, कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं हर हाथों में आज तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे में देश की आज़ादी का 75वां वर्ष जो है अपने आप में रामगढ़ में एक मिसाल बनकर रह गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गोड्डा में आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन खास अंदाज में मना रहे हैं। यहां स्वतंत्रता सेनानी उदयकांत झा के परिजन आज भी वो पोस्ट कार्ड सहेज कर रखे हुए हैं जिसे 1943 में पटना जेल से लिखा गया था। पोस्ट कार्ड पर लगे विक्टोरिया के टिकट ये बताने के लिए काफी हैं कि ये पोस्ट कार्ड आजादी से पहले का है।
परिजनों के मुताबिक देश की आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई में उदयकांत झा ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस पोस्टकार्ड में स्वतंत्रता सेनानी उदयकांत झा ने अपने पिता से कुछ पैसों की मांग की थी। आपको बताते चले कि उस समय अपना हाल बताने और परिजनों की खैर खबर लेने का यही एकमात्र जरिया था। उदयकांत झा के परिजन आज भी अंग्रेजों के जुल्म को याद करते हुए सिहर उठते हैं। थी कि जो दादा को तुम्हारा मार दिए हैं, सड़ा हुआ भात खिला करके लाए थे और निकलने के बाद जो है बीमार हो गए। अंग्रेज जो है इनको जब पकड़ करके ले गए थे तो बहुत आदमी छुप जाते थे। जब गांव देहात में कुछ होता था गांव में तो छुप जाते थे। इनको पकड़ करके लेके चले गए, बोला यही लीडर है, यही है, सब कुछ जो होता है बस लेके निकल गए। लेके निकलने के बाद में इनको पूरा पिटाई दिया। तो दुमका में ऐसा कुछ नहीं कर पाए वो। पटना जब